गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी तक शेयर नहीं किया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं और मेरी डिलीवरी हो चुकी है। और डिलीवरी के बीच काफ़ी कुछ बदलाव आया, काफ़ी कुछ चेंजेस आए जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और ताकि आप लोगों को भी अनुभव हो सके कि मतलब डिलीवरी टाइमिंग में, प्रेगनेंसी टाइमिंग में क्या क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और मैं ये भी बताऊँगी कि मुझे बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए। और मैं ये भी बताऊँगी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या सी सेक्शन से हुआ है। तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सारी जानकारी धीरे धीरे दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो फर्स्ट से 3 मंथ तक काफ़ी मुझे दिक्कत हुआ था। मतलब वोमिटिंग होना, चक्कर आना, वीकनेस फ़ील होना बहुत ज़्यादा ही हुआ था। किसी किसी को नहीं होता है, बट किसी किसी को होता है। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा हुआ था फर्स्ट 3 मंथ एंड आफ्टर 3 मंथ मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उसके बाद मैं डॉक्टर से मतलब कंटिन्यू अटैच कर लिया था मैंने। डॉक्टर से बातचीत सब कुछ होता था, जो दिक्कत परेशानी होती थी डॉक्टर के पास मैं जाती थी चेकअप के लिए और उन्हें बताती थी सारी मेरी प्रॉब्लम परेशानियाँ। तो आप लोग भी प्लीज़, जब आप प्रेगनेंसी में हो तो आप डॉक्टर से ज़्यादा कांटेक्ट में रहें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या चल रहा है आपके अंदर। तो मैं भी डॉक्टर से बहुत कांटेक्ट में थी जब तक मैं 9 मंथ तक, जब तक मेरी डिलीवरी नहीं होगी तब तक मैं डॉक्टर से कांटेक्ट में थी। और 3-4 मंथ तो दिक्कत हुआ, 3 मंथ काफ़ी दिक्कत हुआ। 4 मंथ से मैं ठीक होने लगी। मैं डॉक्टर के अटैच में थी और मेरी सारी दवाइयाँ, हर चीज़, मतलब खाने पे ध्यान देना, प्रोटीन लेना, सब कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो वही है कि आप लोग भी अगर प्रेगनेंसी में हैं तो खाना खाइए और ओनली हेल्दी फूड खाइए, जिससे आप भी हेल्दी रहें और आपके बच्चे भी। तो मैंने तो बहुत हेल्दी फूड खाया, लेकिन मेरे को भी बहुत क्रेविंग होती थी कुछ चीज़ खाने की, पानी पूरी एंड बाहर की चीज़ें खाने की। तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत खा लेती थी वैसे, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैं खा लेती थी हफ्ते में एक बार। और वही, और घर का ही खाना खाती थी। वही दूध, प्रोटीन हो गया, जो भी है प्रोटीन की चीज़ें, एग हो गया, ये सब मैं कंटिन्यू खाती थी, ताकि जो बेबी है वो अच्छे से सब कुछ हो सके, उसका मैनेज हो सके। तो उसके बाद मुझे 4 मंथ के बाद मुझे खाना भी पसंद था, खाने का मन भी करता था, लेकिन जो 3 मंथ थे उसमें तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं किया और किसी चीज़ पे भी मन नहीं जाता था खाने। बाकी जो अलग मंथ थे, 4 मंथ के बाद जो था, तो वो सब कुछ मैं खाना शुरू कर दी। जो भी है घर का खाना, हेल्दी फूड, डॉक्टर ने जो जो बोला वो सब करना शुरू कर दिया। और उसमें बोलते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि कोई बोलता था बेबी बॉय होगा, कोई बोलता था बेबी गर्ल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। हमारी इंडिया में क्या है कि अल्ट्रासाउंड में आपको बताएंगे नहीं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो वो तो गॉड पे ही छोड़ दीजिए। और क्या बोलते हैं कि मेरा भी मतलब जब बेबी था तो मुझे भी बहुत मतलब अलग अलग वो आते थे कि मेरा बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी। मैं यही सोचती थी बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी, बट भगवान जो भी देता है अच्छा ही देता है। और मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे बेबी हुआ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो वही, और अल्ट्रासाउंड आप डॉक्टर से कांटेक्ट में जितना रहेंगे उतना आपके लिए ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से जाके बताइए, वो सारे सब सॉल्यूशन बता देंगे आपको। तो मैं भी को डॉक्टर के कांटेक्ट में ही रहती थी और जाती थी, जब बुलाते थे टाइम टाइम पे जाती थी। और कोई भी दिक्कत होता था तो इसमें आपको एसिडिटी का भी, गैस्ट्रिक भी बहुत दिक्कत होगा प्रेगनेंसी में। तो वो सब, उस सब चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और लोग बोलते हैं ना बेबी बॉय, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, तो मैं भी
होता है ना, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। तो मुझे भी, मेरी भी जो स्टमक है, पेट है, उस पर भी लाइनिंग थी, लंबी लाइनिंग। तो कोई बोलता था बेबी बॉय होगा, कोई बोलते थे बेबी गर्ल होगा। और मुझे सब कुछ खाने का मन करता था। ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है मीठा खाने का मन कर रहा हो तो लड़का होगा, या लड़की होगी, तीखा खाने का मन कर रहा हो तो लड़का होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ खाया जो मेरा मन किया। तीखा भी खाया, तीखा तो मैंने बहुत ही खाया, तीखा भी खाया और क्या बोलते हैं, मीठा भी खाया, खट्टा भी खाया। सारी चीज़ें मैंने खाया, मैंने कुछ अवॉइड नहीं किया। तो सब चीज़ मैंने खाया, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं खाया। हाँ, मैंने खाया सब चीज़। और क्या बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं बेबी बॉय, बेबी गर्ल, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो होना होता है वही होता है। आप बेबी बॉय या बेबी गर्ल, मेरे पेट पे लाइनिंग थी तो मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट होता था बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगी, और हमेशा फील होता था बहुत। एंड 5th मंथ के बाद मेरा बेबी जो है धीरे धीरे मूव करने लगा था। और वो फीलिंग बहुत अच्छा था जब उसने फ़र्स्ट टाइम मूव किया था। एंड धीरे धीरे वो 7 मंथ तक कंटिन्यू इतना तेज़ मूव करता था कि बता नहीं सकती, और इतना अच्छा फील होता था। हम बहुत खुश थे, हमारे फैमिली में भी सभी खुश। इतने दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद, बता नहीं सकते, काफ़ी दिनों बाद हमारे घर में बेबी होने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। और ये जर्नी काफ़ी अच्छी थी हम लोगों के लिए। हम लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि हम पेरेंट्स बनने जा रहे थे, न्यू जिम्मेदारी उठाने जा रहे थे। तो बहुत खुश थे। और प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी पे कुछ रैसेस भी हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए थे। मेरे को बहुत, ये जो होती है, खुजली हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये भी प्रेगनेंसी में हो सकता है, उसका टेंशन वेंशन नहीं लेना। ये सारी चीज़ें हो सकती है, जो बॉडी के हिसाब से सब चीज़ें ढल जाती है। तो ये मेरे हो गए थे, बॉडी में रैसेस हो गए थे कुछ। तो ये भी डॉक्टर से मैंने दिखवाया था, तो डॉक्टर ने इसका भी इलाज बताया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है प्रेगनेंसी में कि आप डॉक्टर से जितना कांटेक्ट में रहेंगे उतना बेटर है आपके लिए। और डॉक्टर बहुत अच्छा सॉल्यूशन देंगे आपको, हेल्दी फूड खाने के लिए करें बोलेंगे, तो आप प्लीज़ वही सब खाना। हेल्दी फूड हो गया, जूस हो गया, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका ब्लड भी ज़रूरी है। ब्लड आपका सही मात्रा में होना चाहिए। और जब मैंने सेकेंड अल्ट्रासाउंड करवाया तो बेबी का हार्ट बीट होता है, पर बेबी का हार्ट बीट वही 150 के अराउंड रहता था। जब थर्ड अल्ट्रासाउंड में भी 150 के अराउंड था। थर्ड ट्रिमेस्टर का अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया तो 150 के अराउंड था। तो लोग बोलते थे बेटा होगा, बेटी होगी। बट जो बोलते हैं ना, भगवान की देन है, जो देते हैं उसको खुशी खुशी रख लेनी चाहिए। तो मैं भी बहुत खुश हुई। और बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आए प्रेगनेंसी में, आपका वेट गेन हो जाना, ये सब नॉर्मल बातें हैं ये सब। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज आप जितना कीजिएगा उतना बेटर है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज करिएगा उतना बेटर है। और आधा घंटा कम से कम आप वॉक करिए। आधा घंटा वॉक मैंने भी किया था, मैं भी मतलब वॉक किया था, एक्सरसाइज भी करती थी। और घर का काम वाम हो गया, वो भी थोड़ा बहुत मैं करती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि सारा काम छोड़ देना, नहीं, कुछ कुछ काम आपको करना चाहिए, और जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सके, ठीक है। और फिर मैं बताती हूँ कि मेरा क्या सी सेक्शन हुआ था या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। तो मैं हॉस्पिटल गई थी 10 को, एंड मुझे लीवर पेन स्टार्ट हो गया था। 11 को गई थी मैं हॉस्पिटल, मुझे लीवर पेन स्टार्ट हो गया था 11 को मॉर्निंग में ही। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, बट वो लीवर पेन जो था वो धीरे ज़्यादा मतलब हाई पे नहीं था, तो धीरे धीरे ही हो रहा था लीवर पेन। आपको धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है लीवर पेन। तो हम लोग इंतज़ार किए नाइट तक कि लीवर पेन, नाइट तक मतलब पूरा रात ख़त्म हो गया। फिर 12 को क्या हुआ, 12 को भी बहुत ज़्यादा वो हो गया, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर
डिलीवरी के लिए। फिर वो मोमेंट बहुत ज़्यादा सैडनेस था। और क्या, मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाया उसी दिन, तो मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में बहुत कुछ ऐसा दिख गया कि मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा। वैसे मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही सब ने सोचा, सब प्रेयर भी कर रहे थे नॉर्मल डिलीवरी हो, बट कहते हैं ना भगवान के हाथ का हम कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते, भगवान जो चाहते हैं वही होगा। फिर मुझे लास्ट में मेरा 12:58 पे मेरा बेबी हुआ और सी सेक्शन से हुआ। और उस टाइम मैं बेहोश थी, मुझे कुछ पता नहीं चला, बट या मुझे बस इतना सुनाई दिया कि बेबी क्या हुआ है। डॉक्टरों ने को क्लैपिंग व्लैपिंग किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुन रही थी आवाज़ तो मुझे पता चला, तो बहुत अच्छा हुआ। और दिक्कत भी काफ़ी आई, काफ़ी परेशानियाँ हुई, फिर भी हमने सब कुछ हैंडल किया। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत परेशानियाँ हुई, लेकिन जो बोलते हैं ना मदर फादर आप बन जाओ तो, या एक नया जन्म या न्यू जिम्मेदारी सब कुछ आ गया। हम लोग भी बहुत अपने आप को मतलब बहुत अच्छा फील करने लगे, हम भी जिम्मेदार हो गए। पहले थोड़ा लापरवाह थे, बट या मैं मेरे हस्बैंड सब जिम्मेदार हो गए और सारी फैमिली बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। बट वही ना, सी सेक्शन से थोड़ा हुआ तो बॉडी थोड़ा ये हो गया, बट कोई बात नहीं। अब एक बच्चे को जन्म देने के लिए इतना नहीं किया तो और क्या किया। सो बहुत पेनफुल रहा, बट या और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। सो तो मुझे बेबी बॉय हुआ है और हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। पहला वंश एंड घर का पहला बेटा मेरा बेटा। और इसका नाम भी हम बता देते, इसका नाम हमने ऋत्विक रखा है, जो कि मेरा नाम ऋतु है, मेरे हस्बैंड का नाम विक्रम है, तो हम दोनों के नाम को जोड़ के ऋत्विक रखा है। और बस इतना ही। और आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए प्रेगनेंसी में। जितना आपको हेल्दी फूड खाए उतना आपके लिए बेटर होगा। और वेट गेन भी होगा तो उससे आपको दिक्कत नहीं लेना, वो आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे तो वो आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो सब। और प्लीज़ आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बस आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाला अपने साथ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बहुत टेंशन लिया बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ पार हो गया, पता ही नहीं चला। सब कुछ एकदम से खुशियाँ भगवान ने भर दी झोली में, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुए हम लोग। यही हमारी प्रेगनेंसी की मेरी दास्तान। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ अपने बच्चों का जितना हो सके आप लोग उतना हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब एकदम आराम से हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और इतना ही मैं बताना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसके बाद ठीक है, ध्यान रखिए, बाय।